की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि मांगे मानकर सरकार किसानों को घर भेज दे, यानी कि जो अन्य मांगे हैं उनको भी सरकार मान ले। सुनिए। आंदोलन के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने घोषणा तो कर दी कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और उस बैठक पर यह प्रस्ताव आ सकता है कृषि कानून को वापस लेने का, और उस पर उम्मीद है कि उस पर मुहर भी लग जाएगी। और ये महज औपचारिकता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो प्रधानमंत्री के कहे पर कैबिनेट मुहर लगा ही देगी, ये हम मानकर चल रहे हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो आप लोगों ने कहा कि पहले सरकार इसको वापस तो ले। आज कैबिनेट की बैठक है और उस पर इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और उम्मीद है कि मुहर भी लग जाएगी। उम्मीद तो आपको भी होगी। हाँ, उम्मीद है। हाँ। तो कृषि कानून अब वापस हो जाएंगे। जाएंगे। उसके बाद क्या? एमएसपी है, उसके बाद में उस पर भी गारंटी कानून बन जाए। गारंटी कानून उस पर 750 किसान शहीद हुए, उनको कंपनसेशन। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं आंदोलन के दौरान वे वापसी। अजय टैनी की गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी। तो ये बहुत से सवाल अभी हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो नारा था कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो अब तो कानून वापस हो रहा है, तो घर वापसी भी हो जानी चाहिए। पुरानी वाला क्यों कर लिया था उन्होंने उसी टाइम पे? 4 डिमांड उस टाइम पे थी। एमएसपी, पुराली पे, बिजली अमेंडमेंट बिल और 3 कानून। जब उस टाइम पे उन्होंने 2 किए तो लोगों ने, प्रेस ने, सबने कहा कि 4 डिमांड थी, 2 मान ली, 50% सरकार ने काम कर दिया। अच्छा, लोग पता है क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि अब भले ही ये कह रहे, पहले कह रहे थे कि कृषि कानून वापस लो, अब कह रहे हैं कि एमएसपी दो। दरअसल ये सब बातें तो बहाना है। आंदोलन को तब तक चलाना है जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं हट जाए। नहीं, हमारा वो नहीं है। हमारा उससे कोई मतलब नहीं। कौन प्रधानमंत्री तो रहेगा ना कोई। ये नहीं रहेंगे, कोई और रहेंगे, कोई और नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा। हमारा उससे कोई नहीं। हमारा तो यही कि भारत सरकार उसको लेकर आई, उसको कोई और थोड़ा लेकर आया, कोई व्यक्ति नहीं उसको लेकर आया। भारत सरकार की पॉलिसी है, वो पॉलिसी लेकर आई। अगर पॉलिसी गलत होगी तो विरोध करने का हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी निपटा लो, सस्ते में निपट जाएगा। फैसला जब हो जाए, जब ठीक है, कर लेना चाहिए सरकार को। तो उम्मीद यही है। और जो उम्मीद राकेश टिकैत ने जताई, उस उम्मीद पर उम्मीद करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए कि उम्मीद पूरी हो। और जैसा इन्होंने कहा कि किसान खुशी खुशी घर जाए। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, प्रभाकर मिश्रा, कुमार गौरव। प्रभाकर, आपके पास आते हैं। तो अब क्या शीतकालीन सत्र से रास्ता अब हो रहा है? क्योंकि टिकैत साहब भी इंतजार कर रहे थे कि शीतकालीन सत्र से रास्ता साफ हो तीनों कानूनों का, तो हम वापस लौट जाएंगे। तो फिर वापसी होगी अब जल्द ही? देखिए, ये कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर कृषि कानून वापस हो रहे हैं तो किसान मानकर चल रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर भी मान ही जाएगी। और इसलिए किसान अड़े हुए हैं कि पहले कानून वापसी के संसद से कानून बन जाए, और दूसरी बात कि एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाए। लेकिन यहाँ पेच फंसा हुआ है। वो पेच इस लिहाज से फंसा हुआ है कि क्या इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सरकार मान जाएगी? मेरे मुताबिक हाँ, इसलिए मान जाएगी। कौन उम्मीद किया था कि सरकार की इस तरह से एक दिन प्रधानमंत्री सुबह आएंगे और टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और कहेंगे कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अभी से एक अलग तरह का माहौल बनने लगा है। जैसा कि कल परसों से सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सपर्ट पैनल के डॉक्टर अनिल घनावत ने कह दिया कि नहीं, एमएसपी गारंटी कानून देने पर तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, देश को दिक्कत हो सकती है, किसानों को दिक्कत हो सकती है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश इनडायरेक्टली हो रही है कि एमएसपी कानून नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर एमएसपी कानून नहीं दिया जा सकता तो आंदोलन तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि किसान तो यही कह रहे हैं कि एमएसपी पर बिना एमएसपी गारंटी कानून के वापस नहीं जाएंगे। पहले आप ही बता दो जी, कानून वापस हो रहा है, आज कैबिनेट मुहर लगाएगी, घर जाएंगे क्या? नहीं तो जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बना कैसे घर चले जाएंगे? एमएसपी पे कानून होना चाहिए। तीनों काले कानून वापस हो, एमएसपी पे कानून बने, और जो हमारे 750 लोग किसान शहीद हुए हैं उन्हें भी वो करा जाए। तो ये मांगे लगातार, साई जी एक बात बताओ, ये मांगे लगातार बढ़ती जा रही हैं क्या? नहीं, मांगे हमारी कहाँ लगातार, हमारी मांग तो वही थी।
3 काले कानूनों की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून, बिजली बिल 2020 की वापसी और पराली अधिनियम की वापसी और 700 जो किसान शहीद हुए हैं उनको। तो लोग ये कह रहे हैं कि कानून वापस हो रहा है, ये तो आंदोलन को लंबा खींचने का एक वो है। नहीं, हमारी धुरी का आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, आप देख लीजिए हमारे मुद्दे ही यही थे, कानून वापसी, एमएसपी गारंटी कानून, कानून वापसी, एमएसपी गारंटी कानून और बिजली बिल वापसी। और ये एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में 2011 में, तो पैरोकार हुआ करते थे एमएसपी लीगल राइट्स के। तो जब ये उस समय लीगल राइट्स में सिफारिश भी की थी, भाई लागू कर दो ना, अब तो आप प्रधानमंत्री हो। विपनेश आपने सुना, कानून वापस हो जाएगा, एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। इस आंदोलन के दौरान जो किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमों को वापस लेना होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, कि इसलिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम संख्या में मुकदमे दर्ज हैं, हरियाणा में ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मैं एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुन रहा था, कह रहे थे कि अगर बातचीत होगी तो ये भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, मसला वही है एमएसपी गारंटी कानून कि क्या सरकार की अब कॉल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।